It's an absolute privilege to have this guest with me this evening. A special guest, that is Miss Sukhleen Arora, who has been through thick and thin all my life. And आज मुझे बहुत खुशी हो रही है उन्हें Detox with Divas पे as the first guest introduce करने में. Welcome Sukhleen. Thank you, Divas, for having me here. Should I be more formal? That thank you for having me as the first guest, but it's actually an honor. अरे नहीं यार, ये मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है लोगों को. एंड इट फील्स सो वियर्ड राइट. हम लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर भी हम ऐसे फॉर्म एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं. तो शायद ये शो की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने ऐसा किया. कोई बात वरना नहीं, बिल्कुल बिंदास बात करेंगे आफ्टर द शो. कोई दिक्कत नहीं है. So Sukhleen, what it takes to manage Divas? It takes a lot. Like what? I mean, you're a kind of person who has different forms. As in, one day, one Divas, you can be one form of Divas. Then the other day, you are in a different mood. So I feel that every day I find a new person and I have to see how to react to it. कैसे react करें कि आज दिवस कौन से mood में होगा. तो initially I remember कि मुझे ऐसा लगता था कि क्या हो गया, एकदम से चेंज हो गया, कल तो कुछ और था, आज तो कुछ और है, कुछ और मूड चल रहा है. एंड पहले मुझे बहुत ऑड लगता था, बट आई थिंक नाउ आई हैव मेड पीस विद इट. आई नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस पर्सन. इफ ही इज इन अ डिफरेंट जोन, लीव हिम अलोन, ही वुड कम ऑन हिज ओन. अदरवाइज पहले क्या होता था कि दिवस क्या हुआ, आज तुम थोड़े से मूड अजीब सा लग रहा है, ठीक है, एंड यू लाइक नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ. तो अब आई थिंक आई हैव मेड पीस विद इट, दैट हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन एंड इफ यू आर इन दैट मूड. So you married one man, but you get to live with many every morning. Ah, nice. Yeah. That's nice. But it's not as good as it seems. Could be. तो आपने लाइक गेस कर लिया होगा कि जो कॉन्वर्सेशन है ये सिर्फ मेरे बारे में ही होने वाली है, जहाँ मैं अपनी तारीफ करवाने वाला हूँ आपके थ्रू. That was the intention from the first question itself. Okay. Going deeper, would love to know you. Who is Sukhleen? I think you would answer that better. अब मैं भी अपनी तारीफ सुनना चाहूँगी. Very smart, very smart. Sukhleen मेरे लिए Miss Dependable है, who has this innate talent to do what she has said yes to. एक बार जो उसने बोल दिया ना, फिर ये करती ज़रूर है. She said yes to me. फिर मैं दिवस की भी नहीं सुनती. She married me after saying a yes to me. I was like यार ये हाँ करेगी नहीं करेगी, लेकिन thank you so much for marrying me. बहुत बहुत शुक्रिया. जानना चाहूँगा कि apart from all this gossip वाला discussion जो हमने कर लिया, तुमने मेरी तारीफ नहीं करी, वो मिस हो गई. तारीफ नहीं करी. अच्छा, मैंने ये कहा कि सुखलीन मिस डिपेंडेबल है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इतना ही होगा. आगे बढ़ते हैं. सैलरी मिल जाएगी आपको. आगे बढ़ते हैं. वुड लव टू नो, एज अ बिजनेस वुमन, you have been managing Ikigai, you have been leading Ikigai from almost 6 years. What does it take for a female to lead in this world where that in the space of business, जहाँ पे लोग फीमेल्स को वो इम्पोर्टेंस, वो इक्वालिटी नहीं देते हैं जो कि एक मेल को मिल जाती है? I think it's difficult. If you see corporates, it is very difficult for a woman to survive. Not in that sense कि बहुत सारे मेल्स हैं उनको ओवरपावर कर जाएंगे, but any women who is in a leadership position, ऐसा बहुत बार होता है कि women भी वही बात बोल रही है जो एक मैन बोल रहा है उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में, और अ फेलो कलीग विद द सेम एक्सपीरियंस, विद द सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग इज सेम. हाउएवर फीमेल को डबल एफर्ट डालना पड़ता है उसको प्रूव करने के लिए. एक मैन को बहुत ही लिटिल एफर्ट से लोग कंसिडर कर लेते हैं. कहीं ना कहीं इट इज़ डीप रूटेड in the way we have been living in a patriarchal society, in the way the roles have been divided in the last many thousands of years. And उसके चलते आई थिंक आज भी एक फीमेल को सीरियसली, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में फीमेल का रोल नहीं था पहले, आज फीमेल्स ले रही हैं. एंड आई बिलीव दैट फीमेल्स आर वेरी गुड लीडर्स. जो लीडर में एक क्वालिटी होनी चाहिए फीमेल्स में है. तो कहीं ना कहीं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए विमेन एंटरप्रेन्योर, आई वुड से
कि आपको एक्सेप्टेंस बहुत कम मिलती है। एक सोसाइटी में विमेन की इमेज होती है टू हैंडल अ फैमिली, तो जब आप उसके अगेंस्ट जाते हो, एक जो सोसाइटल नॉर्म है, आप उसके अगेंस्ट जाते हो तो आपको फ्रिक्शन तो महसूस होती ही है। एंड फाइंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई रिमेंबर द इनिशियल फेसेस व्हेन आई यूज्ड टू गो एंड विद अ प्रपोजल टू वेरियस यूनिवर्सिटीज और कॉर्पोरेट्स, कहीं ना कहीं उनको लगता था कि एक सेल्स करने अगर कोई आ रहा है या बिजनेस डेवलपमेंट करने कोई आ रहा है, सेल्स एजुकेशन में लोगों को आज भी समझ नहीं आता, बट अगर आप कोई बिजनेस डेवलपमेंट करने जा रहे हो तो हाउ कम अ फीमेल इज डूइंग दैट, हाउ कम व्हाई नॉट अ मेल। तो आई रिमेंबर कई बार कॉलेजेस में आई हैड टू आस्क यू ऑल्सो, यू कम अलॉन्ग विद मी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो दिखता था कि सीरियसली लिया ही नहीं जाता था। लगता था कि अच्छा एक फीमेल को जानबूझ के भेजा जा रहा है, क्योंकि जैसे एक सोसाइटी में क्या बना हुआ है कि अगर कुछ अच्छे काम, एचआरस हैं, एचआरस में फीमेल का होना, क्योंकि वो रोल डेफिनेटली इज बीइंग डन बाय दैट, उससे फर्क पड़ता है। बट आई डोंट थिंक सो कि एक फीमेल या मेल होने से आप किसी काम पे करते हो तो आपको यस फ्रिक्शन मिलती है, और उसको आपको यू हैव टू गेट यूज टू इट, या फिर सोसाइटी यूज होगी, या फिर आपको उसको हैंडल करना अच्छे से आना चाहिए। You spoke about females being good leaders. उनमें से क्या स्किल सेट्स होते हैं जो कि उनको एक अच्छे लीडर बना देती हैं? आई फील अगर मैं इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लिंक करूँ या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करूँ, तो देयर टू टाइप्स ऑफ पीपल, वन आर हु आर टास्क ओरिएंटेड, वन आर हु आर पीपल ओरिएंटेड, सिंपल सी बात है। और एक मिडिल मैनेजमेंट स्टाइल होता है जिसमें टास्क पे भी आप ध्यान देते हो और पीपल ओरिएंटेड भी होते हो। आई फील जो मेल्स होते हैं वो जनरली टास्क ओरिएंटेड होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। उनको चाहिए काम हो जाए, दे आर नॉट कंसर्न विद व्हाट द अदर पर्सन वुड फील। As a female, I'm more concerned about the people working in my organization. I would say कि ठीक है, आज I would understand their position. I would understand कि वो किस situation में है आज, and I will say ठीक है, काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखो, maybe any reason. I would consider and listen to them. However, on the other hand, when I see males in my organization who are working and handling things, they are not people oriented in that particular sense. तो वो task oriented ज़्यादा होता है, and I think when you have empathy, empathy is considered as one of the important traits of a leader, which females have. Females can lead everything. They are very good managers as well. I have often quoted this example with inventory management कि वो घर को कैसे संभालते हैं, घर की किचन की इन्वेंट्री को कैसे संभालते हैं. That's a very good example अगर आप supply chain से relate करो. So they know when to order, what to order, and how much to order. So females are very good managers, and I cannot say कि every manager can be a good leader. However, empathy is one skill जिसकी वजह से मैं कहती हूँ कि females are very good in leadership skills. So can we say it has a lot to do with our ancestors? अगर हम बात करते हैं उस ज़माने की जब males in particular had to go out in the caves hunting के लिए, they had to be aggressive. उनको एक टास्क दी गई थी कि शाम को जानवर मार के लेके आना है for food, right? On the other hand, the females were designed, और उनका जो scope of work था was to nurture the family, care, warmth, right? And वो flow होता चला गया. आज की generation where females are working more as compared to the previous generation, they have this option जो लास्ट जनरेशन में अवेलेबल नहीं था, इतना ओपन नहीं था, ऑप्शन था लेकिन इतना नहीं था, where females were still limited to the boundaries of the home, जहाँ पे घर को ही मैनेज करना था, बच्चों को ध्यान रखना था. That's where the warmth and the care like came in, and males were again being asked to go and accomplish the task and earn the bread for the home. ये कह सकते हैं? Absolutely. इसी के पीछे ये जो हम आज की डेट में इवोल्यूशन हुआ है वो उसी तरीके से हुआ है. एवरी जेंडर, मेल और फीमेल हैव देयर ओन टास्क, और उनका माइंड उसी तरीके से ही चलता है. नर्चर करना एक फीमेल के एक इनेट ट्रेट है. एंड एब्सोल्युटली आई वुड से कि कई बार हमारी सोसाइटी में एक मदर को एंड एक फीमेल को, आजकल विमेंस डेज अराउंड द कॉर्नर, सो कहीं ना कहीं एक फीमेल को बहुत बोला जाए बीइंग अ मदर इज वेरी टफ, बीइंग अ फीमेल इज वेरी टफ. आई बिलीव इट इज इक्वली टफ टू बी अ मेल ऑल्सो. ऐसा नहीं है. एक बहुत बिल्कुल बड़ा सही, बिल्कुल सही. एक बहुत बड़ा प्रेशर है on the mind of the male that they have to provide for the family. It's not an easy thing. एवरी डे गोइंग आउट ऑफ द होम. अब मैं तो उनकी वेजेस वाले पे जो काम करते हैं, मैं अगर उनका एग्जाम्पल लूँ, एवरी डे दे मूव आउट ऑफ देयर होम इन सर्च ऑफ वर्क कि आज मुझे काम मिलेगा कि नहीं. दे आर नॉट वेरी श्योर कि वो घर खाना लेके जा भी पाएंगे कि नहीं.
थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, एंड इफ दे आर नॉट सक्सेसफुल इन गेटिंग इट डन, द बर्डन दैट दे कैरी, गिल्ट होता होगा। अगर मुझे ऐसा किसी ने काम दे दिया, ठीक है, आई डू वर्क जो मुझे दिया जाए, बट अगर कोई मुझे ये काम दे, आई थिंक मैं तो गिल्ट में ही मर जाऊंगी कि मैं कैसे नहीं कर पा रही। तो दैट इज अ वेरी बिग बर्डन ऑन द माइंड ऑफ द मेल, जिसको सोसाइटी एक्नॉलेज इतना नहीं करती है। आज की डेट में वी माइट से दैट मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल. इट्स अ गुड थॉट एंड इट्स अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. The point that you mentioned about the unsaid burden, that is so true. एग्जाम्पल के लिए हम इस बारे में एक अलग पर्सपेक्टिव भी ले सकते हैं, लेकिन एक शादी में, एक मैरिज में, अगर मेल अर्न नहीं करता है, इट माइट बी ओके एज पर द मॉडर्न डेफिनेशन, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, या फिर मेल्स हैव बीन रेज्ड. अगर हम बोलें कि डोंट केयर अबाउट सोसाइटी, दैट्स फाइन. Even males have been raised in a certain manner that you have to be the one who will take the lead, who will earn the livelihood for the family. वो एक अनसेट चीज़ है, और जो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन है वो शायद बयान ना किया जाए, लेकिन वो होता ज़रूर है. However, दिवस एक फीमेल से भी एक्सपेक्टेड तो यही होता है ना कि वो घर संभाले. आज की डेट में फीमेल्स आर वर्किंग, बट स्टिल एक अनसेट एक्सपेक्टेशन से उनसे भी घर संभालने के, तो उन पे तो डबल बर्डन आ गया. यस, मेल्स एक्सपेक्टेशंस, आई कंप्लीटली अग्री दैट इफ अ मेल वांट्स टू बी अ हाउस हस्बैंड, सोसाइटी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगी. इवन इफ द फीमेल, इवन इफ आई वांट टू डू दैट इन माय फैमिली, आई एम ओके इन दैट, बट सोसाइटी आसपास उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी दैट हाउ हर हस्बैंड इज सिटिंग आइडल. मे बी एट होम आप घर संभाल रहे हो, आइडल तो नहीं हो, बट वो सोसाइटी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो एक सोसाइटल के, वही जो पॉइंट मैंने बोला था कि हर सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से एक मेल से क्या एक्सपेक्टेड है, एक फीमेल से क्या एक्सपेक्टेड है. बट आज की डेट में क्या हो रहा है कि फीमेल्स पे प्रेशर ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि दे वांट टू वर्क ऑल्सो, एंड जो एक्सपेक्टेशंस हैं घर संभालने की वो भी उनको हैंडल करना पड़ रहा है, और इसीलिए शायद डबल प्रेशर है. आई कंप्लीटली अग्री विद द फैक्ट कि मेल्स पे भी प्रेशर है, एंड ऑल्सो कि एक सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी ही नहीं अगर इफ द मेल डजंट वांट टू वर्क. जानना चाहूँगा एक चीज़ कि आज जो रोल डेफिनेशन है वो काफ़ी ब्लर हो चुकी है, जो पहले बहुत वेल डिफाइंड थी. तो डू यू सी दैट द डिफरेंसेस हैव आल्सो इंक्रीज बिकॉज चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं, तो जो रोल की डेफिनेशन है वो इतनी क्लियर नहीं है. एज एन इफ आई लुक एट द प्रीवियस जनरेशन, बहुत ही क्लियर डिफाइंस लाइन्स थी कि ये काम आपका, ये काम आपका. मुझे लगता है कई बार कि इस पूरी डेफिनेशन में सब ने अपने अपने रोल्स बांट लिए थे, अपना अपना काम किया. बट आज जब ओवरलैपिंग होती है तो क्लैशेस ज़्यादा होते हैं कि यू नो व्हाट आई मीन. आई फील कि क्लैशेस ज़्यादा नहीं, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़नी चाहिए उससे. दिस इज़ व्हाट आई फील. जब क्लैशेस हैं तो अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए. पहले मिसकम्युनिकेशन भी था. एक अपनी मदर की बात करूं, अगर उनके पास वो सिर्फ घर संभाल रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, एंड माय फादर इज गोइंग आउट एंड अर्निंग लाइवलीहुड, रोल्स डिफाइंड थे. बट एक फादर या एक हस्बैंड ये सोचता था कि वाइफ कुछ नहीं कर रही घर में, घर ही तो संभालना है, घर ठीक है. तो ही डिड नॉट रियलाइज कि घर में कितना काम होता है. ऑन द अदर हैंड फीमेल डजंट अंडरस्टैंड कि ऑफिस में कितना प्रेशर होता है, बॉसेस का कितना होता है, कलीग्स का कितना होता है. आज की डेट में आई फील व्हेन बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, तो हस्बैंड एंड वाइफ बोथ अंडरस्टैंड कि प्रेशर किस पे कितना है. ऑफिस प्रेशर दोनों को पता है. इनफैक्ट आज की डेट में एनी यंग जनरेशन, आई हैव सीन बॉयज हेल्पिंग द फीमेल्स इन द हाउस इक्वली. तो इवन दे अंडरस्टैंड कि घर संभालना भी एक अच्छी जॉब है. Absolutely. और अगर हम मैनेज करेंगे, इवन दे नो द प्रेशर ऑफ मैनेजिंग एवरीथिंग इन द हाउस, तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ रही है. डिफरेंसेस अगर हो रहे हैं तो वो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बिकॉज मे बी सोसाइटल नॉर्म और अभी तक एक्सपेक्टेशन सबसे यही है कि मेल इज़ अर्निंग मोर देन अ फीमेल. वाइफ से ज़्यादा अर्न करते हैं हस्बैंड, ये एक सोसाइटल नॉर्म अगेन चलता आ रहा है. बट अगर इन एनी केसेस फीमेल इज अर्निंग मोर देन दी हस्बैंड, देन आई थिंक वो ईगो क्लैशेस होते हैं कि आई एम गेटिंग अर्निंग मोर. और मे बी ऑन द अदर हैंड हस्बैंड इज अर्निंग मोर, फीमेल इज अर्निंग हाफ और मे बी लेस देन हाफ, देन ऑल्सो ईगो क्लैशेस हो जाते हैं कि आई एम अर्निंग मोर. अगर दोनों इक्वल लेके चल रहे हैं, सब कुछ इक्वल. आई केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक वीडियो आई वॉज सीइंग कपल ऑफ डेज बैक, वेयर देयर वॉज अ कपल जो जा रहे थे ऊपर, और उनके नीचे जो होता है सोसाइटी में, फ्लैट में कोई नए नेबर्स अभी शिफ्ट हुए होंगे,
तो दे कॉल्ड देम फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी. तो वो दो बॉयज़ थे जो साथ में रह रहे थे. तो हस्बैंड एंड वाइफ वर सिटिंग जस्ट लाइक दिस ऑन द सोफा एंड दे कुड सी द किचन. एंड किचन में दोनों बॉयज़ बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे थे एक दूसरे की, कि एक पर्सन चाय बना रहा है, एक पर्सन कुछ और लेके आ रहा है, सेटिंग अप ऑल द ट्रेज एंड ऑल. सो दी वाइफ सेड टू दी हस्बैंड, देखो कितना अच्छे से दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं. दिस इज़ वॉट हर लाइन वॉज. सो हस्बैंड सेड, हाँ ऐसे ही जब मैं अपने फ्लैटमेट के साथ रहता था हम लोग भी ऐसे ही मिलजुल के काम करते थे. When they go to their house after having tea and all, the wife said, जब तुम अपने फ्लैटमेट के साथ ऐसा कर सकते थे तो हम दोनों क्यों नहीं कर सकते इस तरीके से. वो सोसाइटल नॉर्म ही ऐसा है ना कि हस्बैंड एंड वाइफ है तो एक सोसाइटी में हो गया है कि एक फीमेल से एक्सपेक्टेड है. जब हम एक फ्लैट में रहते हैं, आई रिमेंबर आई यूज्ड टू स्टे विद 4 गर्ल्स इन अ फ्लैट. सबके रोल्स डिफाइंड थे. आज बर्तन ये करेंगे, आज सफाई ये करेंगे. दिस वाज डिफाइंड. हाउएवर व्हेन वी गेट इनटू अ वेडलॉक, हम उसको इस तरीके से क्यों नहीं रहते कि हम परमानेंट रूममेट्स हैं. तभी तो प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है ना, एक्सपेक्टेशंस अलग हैं. सो दैट अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड. So true. So, as the new age couples, if we are able to understand that the pressure is at both the sides, yes, I do acknowledge that the previous generation, जो हमारे पापा या उनके पापा थे, उन्होंने बहुत ऐश करी है. उन्होंने एंड यू फील जेलस. आई फील जेलस कि उन्होंने बहुत ऐश करी है. उन्होंने समझा कि हमने सारा काम किया और फीमेल्स ने कुछ काम नहीं किया, whereas they were handling the entire family. तो शायद उन्होंने बहुत ऐश मारी और उसका जो खामियाजा है वो जो हमारी जनरेशन है उसको भुगतना पड़ रहा है, जहाँ पे जो फीमेल्स, आई थिंक दिस इज़ कम्प्लीटली जस्टिफाइड. मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि दिस इज़ अ ट्रांजिशन फेज विच मेल्स लाइक अस शुड गो थ्रू, विच इज़ गुड फॉर द generations that would come after us and even for our generation, where we understand the opposite sex, even the partner, and try to support them, help them the way they have been doing it. आई थिंक अभी वो इवोल्यूशन में बहुत टाइम लगेगा. हम ठीक है, step by स्पीशी step, है जो step हमारी by वो step इवॉल्व है. बहुत स्लो होती है. तो आई थिंक जब तक ऐसा नहीं होगा कि घर में बोला जाए कि चलो खाना लगाते हैं और भाई पहले ना उठे और बहन पहले क्यों उठती है, जब तक ये पेरेंटिंग में पूरा चेंज होके इवोल्यूशन नहीं होगा, आई थिंक दिस वुड टेक ऐसे ये भी है इयर्स. कि जैसे ही बोला जाए कि धनिया लेके आओ तो पहले बेटा ही जाएगा, पहले बेटा ही जाएगा. गाड़ी These साफ are करनी तो पहले norms. बेटा ही जाएगा. तो वहाँ पे भी ये एक अनएक्सपेक्टेड या फिर ये अनसेड रूल है ना कि धनिया बेटा ही लेके आएगा, गाड़ी भी साफ बेटा ही गाड़ी भी करेगा. साफ बेटा ही करेगा, बाल्टी लेके जाएगा. आपने कहा था कि जो ट्रेट्स हैं ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन जो फीमेल्स के अंदर होते हैं वो मेल्स कैसे कल्टीवेट करें. ये तो पौधा कल्टीवेट हो गया, ये नेचुरल था, बट हम लोग नेचुरल नहीं है. हम लोग कैसे अपने अंदर एम्पैथी लेके आए. जैसे ये एक फीमेल है तो ये एक मेल है, अभी कुछ उग ही नहीं पा रहा है, तो कैसे होगा है. I think males are cultivating it. That's what I'm saying. Now the male understand कि एक फीमेल अगर ऑफिस से आ रही है, वो थक के आते हैं, तो हम वो भी थक के आ सकते हैं, हम थके होंगे. एंड दैट इज व्हाट देयर सेइंग कि हमें क्या फील होता है. एंड इफ यू स्टेपिंग इनटू अदर पर्सन्स शू, उसके लिए आपने वो चीज़ करी होनी चाहिए ना. यू शुड नो कि अगर हम घर के काम करते हैं तो क्या थकावट होती है या इट इज़ जस्ट फन. नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू डू दैट थिंग. तो आई थिंक आजकल के मेल्स आर कल्टिवेटिंग दैट हैबिट. आ जाएगा वो. तो क्या कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू बोथ द साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, both the partners have understood what it takes to manage either the office or the household. That's why they're able to understand कि क्या क्या expectations होती हैं, क्या क्या pressure होता है. Maybe शायद the previous generation जो हमारी मम्मी थी उनको पता ही नहीं था कि कितना प्रेशर होता होगा. ऐसे ही पापा को नहीं पता था कि भाई क्या क्या होता है घर में सारा मैनेज करने का. Now when they both are managing things, COVID has taught both the partners ki what it takes to manage the house. Absolutely. And that understanding of each other's profession or maybe at home जो commitments हैं वो आपको एहसास दिलाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है. It's about like balancing the two wheels. How would I get to know कि आपको क्या feel हो रहा है unless and until I have felt the same thing. मैं तो सोच सकती हूँ ना, if I can feel the pain only when I have been through that या close by it, right? तो एम्पैथी तभी आएगी जब हम समझे. हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं था, एज यू राइटली सेड, कि फादर को नहीं पता था कि घर में क्या हो रहा है और घर मैनेज करने में क्या क्या होता है. सिमिलरली एक मदर को नहीं पता था कि ऑफिस प्रेशर कितना होता है.
That is so true. When you said कि you went to the colleges, you did pitch in the idea. Do you feel that things are opening up? जितना मैं देख पा रहा हूँ, there is an upcoming or like surge of the female entrepreneurs. So, what do you recommend to the girls who will be listening to you? I would recommend that nothing is impossible. लगे रहो, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी लोग एक्सेप्ट कर ही लेंगे. थोड़ा और रिफाइंड कि एग्जैक्टली क्या करें वो लोग, मतलब उनको मोटिवेशन देते हैं कि यू कैन डू दिस, बट द गर्ल थिंक्स कि नहीं मैम मोटिवेशन से काम नहीं चलता, सपोर्ट नहीं मिलता. आई हैव हैड द सपोर्ट लकीली ऑफ एवरीवन अराउंड, ऑफ माय फैमिली, ऑफ पीपल अराउंड मी. हाउएवर आई कैन सी, जब मैं छोटे शहरों में जाती हूँ, जब मैं गांव कस्बों के आसपास के बच्चे को देखती हूँ जो स्कूल में पढ़ने आते हैं या कॉलेज में पढ़ने आते हैं, उनको वो सपोर्ट मिलता ही नहीं है. उनको डिग्री या कॉलेज इसीलिए भेजा जा रहा है, डिग्री मिल जाए ताकि उनकी शादी कर दी जाए. बट मुझे नहीं लगता उनको कॉलेज भेजने की परमिशन दी है, उसके बाद उन्हें आगे जॉब करने के जाने के लिए भी परमिशन दी जाएगी. फॉरगेट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस जिसमें उन्हें डील करना है. आप अभी देख लो ना, अभी भी इतनी अवेयरनेस के बाद भी सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गर्ल्स नहीं होती हैं, क्योंकि वो एक मेल डिफाइंड वर्ल्ड है. सिमिलरली एक बिजनेस वर्ल्ड अभी भी एक मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड है. देयर आर वेरी फ्यू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, बहुत कम होती हैं. येस, शोज एंड विद दिस डिजिटाइजेशन, अगर आप शार्क टैंक देखो, यू कैन सी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. आप डिजिटल वर्ल्ड देखो तो यू कैन, अब आपको दिखता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे देयर आर फीमेल्स हु आर कमिंग अप. हाउएवर कितना सीरियसली उनको अभी भी लिया जाएगा, वो मुझे अभी इवॉल्व होने बहुत जल्दी नहीं दिखता. इट वुड टेक ईयर्स. बहुत मुश्किल होती है, बहुत सपोर्ट के साथ आगे बढ़ा जाता है, नहीं तो बहुत जल्दी नीचे गिरना बहुत आसान है. मेरे लिए बहुत आसान था 2 साल के बाद. आई जस्ट गिव अप. आई थॉट ऑफ गिविंग अप मेनी टाइम्स कि नहीं हो रहा, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट फॉर मी, गो फॉर स्ट्रक्चर्ड जॉब. क्योंकि एक्चुअली में धक्के खाने पड़ते हैं. एंड पेरेंट्स के लिए, एक बेटी को देखना कि वो धक्के खा रहे हैं, पेरेंट्स थोड़े टाइम कहेंगे हाँ कर लो, शौक के लिए कर लो, ये कर लो, बट उसके बाद वो भी कहेंगे कि नहीं करना. लकीली माई पेरेंट्स आर सपोर्टिव इनफ, तो आज मैं यहाँ तक आ गई. बट कितने लोग नहीं आ पाएंगे, तो मेरे लिए कोई आंसर नहीं है. इतना ही कह सकती हूँ कि आसपास के लोगों को जो सपोर्ट करें, एंड फीमेल्स को यू हैव टू बी 150% स्ट्रॉन्ग एंड श्योर कि मुझे करना है. बिकॉज लोग आपको नीचे गिराएंगे. अगर आप 100% भी श्योर हो कुछ करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में जाने के लिए, तो लोग आपको गिरा के 20, 30, 40, 50 तक ले आएंगे. बट अगर आप 150 या 200 पे हो, तब गिरा के वो आपको 100% पे लाएंगे. सो बी श्योर ऑफ दैट. मुझे याद आ रहा है, एक पिक्चर शेयर की गई थी आनंद महिंद्रा जी ने, जिसमें एक रेस ट्रैक था और उसमें रेस इज़ अबाउट टू स्टार्ट एंड कुछ फीमेल्स हैं कुछ मेल्स हैं, और फीमेल्स के आगे वॉशिंग मशीन है, किचन है, सब कुछ रखा हुआ है कि उनके वो एक हर्डल्स हैं, कहते हैं ना जो हर्डल जंप होता है, क्या बोलते हैं. तो रेस वही है, लेकिन उनके सामने इतने सारे ब्लॉक्स हैं. ऑन द अदर हैंड जो मेल्स हैं, दे आर वेल ड्रेस्ड और इन द सूट्स एंड बूट्स, उनके लिए कोई आगे लाइक हर्डल नहीं है. तो वी माइट से कि रेस दोनों की सेम है, लेकिन जो हर्डल्स हैं फीमेल्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हैं. And a big shout out to all the females who have been balancing all the wheels, juggling with all the hurdles and still staying strong, and you being one. So thank you for inspiring, Sugleen. Thank you so much. It means a lot. It's just a work in progress. अभी बहुत कुछ करना है. अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में. चलो, all the best. Thank you so much. Thank you, the best.